अगर कहीं आंख फूली दिखे तो दूसरे दिन झाड़ा लगवानी, मिर्चा फूकना, लौंग फूकना, नमक डालना, ये सब शुरू कर देती। इतना प्रेम करती। जन कोई डारे ललन। और जब कन्हैया का जन्म हुआ, उन्होंने मुंह खोला जब, तो देखा कि मां ने कि पूरा ब्रह्मांड इस गोविंद के मुंह में समाया हुआ है, क्योंकि माया बस हो गई थी। माया बस इसलिए हो गई थी, ममता लिपट गई थी कि पुत्र मोह हो गया था। भगवान ने कहा इतना प्रेम न करो, ये जान लो कि मैं स्वयं भगवान हूं, नारायण हूं। मां कौशल्या को 1 मिनट के लिए उन्होंने ऐसा दर्शाया, उसके बाद मां भ्रमित हुई और तुरंत भगवान ने फिर अपनी लीला से रख दो। भगवान धीरे धीरे उसका स्वाद लेंगे तो महाप्रसाद हो जाएगा। इसी प्रकार जब कन्हैया का जन्म हुआ तो वहां पर लेकर गए। अब तो नंद बाबा के यहां पहुंचे तो नंद बाबा तो मारे प्रसन्नता के फूले नहीं समाये, गोदी में लिया। माता जसोदा भी दौड़ी आई, उन्होंने गोद में खिलाया। कहा बड़ी सौभाग्य का बात है कि हमारे यहाँ आज पुत्र हुआ, पुत्र की प्राप्ति। सारी पीड़ा व्यथा को भूल गए, उन्होंने सब कुछ कहना बंद कर दिया, कुछ नहीं समझाया बुझाया, सब व्यथा भूल गई। कहा बाद में और बात करूंगी, और कन्हैया को गोद ले लिया। कन्हैया तो बहुत नटखट थे। भगवान तो बचपन से ही, क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का अवतार होता है। लेकिन उन्होंने माताओं के और भक्त के प्रेम बस होकर उस भाव को दूसरे रूप में प्रकट कर दिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और प्रभु का नियम टले टल जाए पर भक्त का नियम न टलते देखा। प्रवाह अगाढ़ भक्ति के कारण भगवान बाल लीला करने लगे। माता ने कहा कि संसार में लोग कहेंगे अरे इतना बड़ा पुत्र पैदा हुआ। लोगों के यहाँ पैदा होता है, बच्चा जन्म लेता है, छोटा सा रहता है, नन्हा सा रहता है, और मेरे यहाँ पुत्र पैदा हुआ है, बहुत बड़ा है, विशाल है, इसलिए मेरी मर्यादा रखो। भगवान ने कहा अगर मैं छोटा हो जाऊंगा तो बड़ा होने में समय लगेगा। मां ने कहा फिर भी आपको छोटा होना पड़ेगा। कहा कैसे? कहा कीजे सुशीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम। मां ने कहा कि अगर तुम शिशु अवस्था में आ जाओगे तो मुझे आनंद का अनुभव प्राप्त होगा, सुंदर लीलाओं का चिंतन करूंगी, गोद में कैसे खिलाऊंगी अगर तुम बड़े रहे, इसलिए तुम छोटे हो जाओ। भगवान ने मां का नहीं, भक्त का प्रेम देखकर, जिन्होंने कई जन्मों तक तपस्या करके गोविंद को पुत्र रूप में प्राप्ति के लिए मांगा, उनकी प्रार्थना को सुनकर भगवान की जय सुशीला अति प्रिय शीला। भगवान शिशु से छोटे से बालक बनकर भगवान उनके यहाँ बाली लीला करने चले गए और मां जसोदा के गोद में आए। उधर माता देवकी बड़े दुख के साथ अपना जीवन बिता। जब कोई गोकुल से मथुरा जाता था और चुपके से मिलता था तो उससे पूछती थी कि मेरा वो नन्हा सा बालक कैसा है, वो छोटा सा कन्हैया कैसा है। मैंने तो उसको जी भर के देखा भी नहीं, तो लोग चिंतन करते थे। जैसे यहाँ बताती बड़ा सुंदर सा बालक है, माताएं बताती नहीं आप फला आदमी के यहाँ बेटा हुआ, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, चाल ढाल चितमन सब कुछ बताते हैं। उसी प्रकार लोग बताते थे। लोग बताते थे कि बड़ा ही सुंदर है, बड़ा होनहार बच्चा है, बड़ा लायक बच्चा है, देखने में लगता है कि मन भरे ना देखता रहूं। और भगवान तो
भगवान को तो देखने के बाद एक बार अगर आपकी नजर पड़ गई तो गोविंद को देखते देखते आपका मन कभी नहीं भर सकता। कन्हैया से लोग कहते थे नजरें मत मिलाना। कहा क्यों? कहा जिसने नजर मिलाया वो कन्हैया का होगा, इसलिए नजर नहीं मिलाना। और सब कुछ करना लेकिन नजर नहीं मिलाना। अगर नजर मिला दिया तो कन्हैया फिर अपना बना लेता है। जब नंद बाबा के यहाँ कान्हा गए तो धीरे धीरे पूरे नगर वासियों में, लोगों में कोलाहल हुआ कि पुत्र पैदा हुआ है, पुत्र पैदा है। नंद बाबा ने कहा कि कंस के भय से कि सबको बता दो कि इसका उत्सव नहीं मनाना है, नहीं कंस को पता लगेगा तो इसको पकड़ ले जाएगा। धीरे धीरे कंस को पता लगा कि यहां मथुरा में तो कोई मेरा काल नहीं पैदा हुआ। कहां पैदा होके गोकुल चला गया। तो उसने अपने पार्षदों को, द्वारपालों को भेजा, कहा जाओ आनंद बाबा के यहां से बुलाकर लाओ उनको कि मेरे शत्रु को कहां छुपा रखा है। कहा कि अगर नहीं लाए तो जितना गोकुल में बच्चे हैं सबको उठा लाएंगे, सबको मार देंगे। पर कृष्ण से लोग इतना प्रेम करते थे, लोग अपने बच्चों को लेकर अपना घर बार छोड़कर जमुना के इधर तलहटियों में छुपते रहते थे, दिन रात ऐसे बिताते थे। पर कन्हैया का कोई पता नहीं बताता था। बाल्यावस्था में कन्हैया थे। भगवान ने सोचा कि कंस तक मेरी बात तो पहुंचना चाहिए कि इसका काल पैदा हुआ है। और गोकुल वाले तो डरते हैं क्योंकि बड़ा प्रतापी है, इसलिए इस बात को पहचानने के लिए कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। एक मन में उत्साह उत्पन्न हुआ, कहा जाओ गर्गा महाराज को बुला कर। गर्गा महाराज आए, उन्होंने कहा नाम संस्कार करना चाहिए। उधर बलराम, इधर राम का, उधर बलराम का जन्म। कृष्ण का, कृष्ण है, बलदाऊ का नाम बलराम था, उनका जन्म। कहा कि गर्गा महाराज के आश्रम में ले जाओ और इनका वहीं पर नाम संस्कार किया जाए। घर में उत्सव नहीं मनाना, उत्सव मनाने से सबको पता चल जाएगा। सबको ना पता चले इसलिए वो प्रसन्नता से उनको लेकर गए उत्सव मनाने के लिए। वहां पर उनका नाम संस्कार हुआ। यथोचित जो भी दान दक्षिणा देना था वो दिया, क्योंकि भगवान का जन्म होता है परंपरा। हमारे राम जी का जब जन्म हुआ था तो महाराज दशरथ ने बहुत कुछ लुटाया था। क्या लुटाया था, कैसे लुटाया? ऐसे नंद बाबा ने लुटाया। राजा लुटावे अन धन सोनवा, राजा लुटावे अन धन सोनवा। हरि रानी करे मोतियन बौछार, धगरिनिया ना माने करे झगड़ा, धगरिनिया ना माने मचावे झगड़ा, धगरिनिया ना माने करे झगड़ा, धगरिनिया ना माने मचावे झगड़ा हो ये है रगड़ा, मचावे झगड़ा हो ये है रगड़ा, धगरिनिया न माने करे झगड़ा, धगरिनिया न माने हो करे झगड़ा, धगरिनिया। धगरिन जानते हो, पहले गांव में जब बच्चा होता था तो दाई आती थी नार काटने के लिए, जो डॉक्टर लोग करते हैं। पहले घर में दाई आती थी, नार काटती थी। लोग घर के सामने कांटा लगाते थे, आग जलाते थे, क्योंकि कोई बुरी बला ना जाए, नजर ना लगे, टोना ना लग जाए, कहीं मेरा कन्हैया बीमार ना हो जाए। तो वो नार काटने से पहले थोड़ा सा लगाती थी, फिर कहती थी कुछ दो। तो राजा लुटावे अन धन सोनवा, राजा मोतियों का टोकरा लेके उसकी वर्षा कर देते थे। और महारानी क्या, जिसके पुत्र पैदा होता था, अपने हाथ का कंगन उतार कर उनको उपहार में देती थी और कहती थी
इसको ले लो। कहा नहीं, हमें ये नहीं लेना है, अन्न धन सोनवा जो भी। लेकिन उस समय दान कैसे होता था? जो पावा राखा नहीं ताहू, इसको मिलता था उसने भी आगे इतना प्रसन्नता कहीं देखा कि आज तो जिसको मिल जाता है वो उसको रख लेता है, स्वीकार कर लेता है। उस समय जब हमारी कन्हैया का जन्म हुआ तो जो पावा राखा नहीं ताहू, जिसको जो दान मिला वो आगे और में दान बांट दिया, उसने और बांट दिया, क्योंकि सबने अपनी सुध बुध भुला दिया। रानी ने हाथ का कंगना दिया, नौलखा हार दे दिया, क्योंकि बड़े उत्साह के साथ, बड़ी कठिनाई के साथ, जो उत्साह उनके मन में था वो कठिनता के साथ बीता जाता था। बहुत दिनों बाद वो अवसर प्राप्त हुआ था। बहुत कुछ लुटाया लिया। जो उपहार लेने वाले थे, याचक लोग थे, वो याचक लोग आते थे, याचना करते थे। याचना करने के बाद मांग कर ले जाते थे, तो झगड़ा करते थे कि हमको ऐसे नहीं लेना। अरे मैं तो राजा भोली भाली घर न लुटा दे हूँ, मैं तो राजा भोली भाली घर न लुटा दे हूँ, मैं तो राजा भोली भाली घर न लुटा दे हूँ, मैं तो राजा भोली भाली। वो कहती थी तुम घर लुटाओ, दौलत लुटाओ, गहने लुटाओ, इससे मुझे मतलब नहीं है, मेरा तो अधिकार है, मेरा तो आज अधिकार है। घर लुटाओ दौलत, इससे मुझे कुछ नहीं मतलब है। कहा मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि अपना घर लुटा दूंगी। उसने कहा लुटाओ ना लुटाओ, दो ना दो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो लेके ही जाऊंगा। धन दौलत ये वो हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर कहा क्या हमें हाथ का कंगना उठाकर अपने हाथ से उपहार के रूप में दे। उस समय प्रसन्नता थी। अब तो कोई ऐसा कर भी नहीं सकता है, ना कोई ऐसा मांग सकता है। कोई मांगेगा तो लोग कहेंगे पंडित जी हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा पे सब कुछ है। लेकिन श्रद्धा की नहीं, वहां तो हमारे ठाकुर का जन्म हुआ था, इसलिए सब मतवाले हो गए थे। किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या देना है, क्या लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसका कारण है मन जब कभी विरक्त होता है तो उसकी चिंतन और चेतना सब समाप्त हो जाती है। तड़पते हैं, तड़पते हैं, मचलते हैं अरमान सीने में, तड़पते हैं मचलते हैं अरमान सीने में, और काफिला ढूंढता हूं मैं हज के महीने में। कोई शायर जाता है तो क्या करता है कि जहां कभी तोता बगीचे में कलोरों नहीं करता है, कोई बगीचे में पक्षी कुहुकता नहीं है, वहां वो हज की याद करता है। तड़पते हैं मचलते हैं अरमान सीने में, काफिला ढूंढता हूं मैं हज के महीने में। बहारो हुस्न से कह दो, फिजा कहती है आलम को, और जवानी रूठ जाती है किसे भेजूं मनाने को। अरे जिस पर हम इतना गुमान करते हैं, जिस पे हम इतना बनते हैं, ठनते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, 15 साल आज 15 साल बाद दर्पण देखो वो तुम्हारा साथ छोड़ के चली जाती है, साथ नहीं रहती है। जब आप एक जैसे नहीं रह सकते तो प्राकृत कैसे एक जैसे रह सकता है। तड़पते हैं मचलते हैं अरमान सीने में,
काफिला ढूंढता हूं मैं हज के महीने में। बहारों हुस्न से कह दो फिजा कहती है आलम को, और जवानी रूठ जाती है किसे भेजू मनाने को। उसको कोई मना के नहीं ला सकता है। इसीलिए कहा वो गुजरा हुआ जमाना हमें याद आ रहा है, वो गुजरा हुआ जमाना हमें याद आ रहा है, वो गुजरा हुआ जमाना हमें याद आ रहा है, हमें याद आ रहा है, वो हमें याद आ रहा है, हमें याद आ रहा है, वो गुजरा हुआ जमाना हमें याद आ रहा है, वो गुजरा हुआ जमाना याद आ रहा। भगवान की कृपा से लोग जो चला गए उसके बारे में चिंतन करते, जो है उसके लिए तो हमको चिंता होती नहीं, जो चला गया उसके बारे में चिंतन कर। इसके बारे में जो है ही नहीं, जो बीत गई है ही नहीं, उसके बारे में क्या चिंतन करना। अब धीरे धीरे कन्हैया का नाम संस्कार हुआ। उधर कंस को पता चला, उसने क्या किया, पूतना को भेज दिया, जाओ तुम अगर कुछ कर सकती है तो। उसने कहा अरे मैं तो बड़े सरलता से उसको मार डालूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कहा कैसे? कहा स्तनपान मां के तरह कराऊंगी, मां का रूप धारण करके जाऊंगी, इसलिए किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं इसे लालन करने आई हूं या इसका वध करने आई हूं। पूतना एक ग्वालिन का रूप धारण करके कन्हैया के यहाँ नंद बाबा के घर में प्रवेश किया और लोगों को बहलाया, बहला फुसला कर कान्हा को बहुत सुंदर थे भगवान, पूतना को दूर से पालने में देखकर मुस्कुरा रहे थे कि आज तुम्हारा वध होगा या मेरा होगा। पूतना सोचती थी मैं मारूंगी, और ठाकुर जी सोचते थे आज इसका अंत निश्चित है, क्योंकि मारने वाले से बचाना वाला बहुत बड़ा होता है, और दुनिया को बचाने वाले को कौन मार सकता है? जो संसार को बचाता है उसको पूतना मारने गई थी। पूतना ने थोड़ा सा मौका पाया, गोद में लिया, आकाश मार्ग पर गई और अपने स्तन में विष लगा कर गई थी कि कन्हैया को स्तनपान कराऊंगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान स्तनपान करते करते वो आकाश मार्ग पे ही पूतना के प्राण स्तनपान से ही खींच लिए, धराशायी होके गिरी। पूरे ब्रिज में कोलाहल मच गया, हल्ला गुल्ला मच गया। क्यों मचा, कैसे मचा? हल्ला इसलिए मच गया कि नन्हा सा बालक, छोटा सा कन्हैया, पूतना इतनी विशाल मेरे गोविंद को मार डालेगी। मां जसोदा, नंद बाबा, पूरी ब्रजवासी पगला से गए, भागते घूमे, लाओ मेरे कान्हा को, मेरा गोपाल कहाँ गया? मैं कहती थी पहरा ढंग से करो, रखवाली करो, पर कोई नहीं मानता। हल्ला गुल्ला होने लगा, देखा पूतना नीचे पड़ी थी, ऊपर कन्हैया स्तनपान कर रही थी। तो वहां पर पूतना का कुछ नहीं बिगड़ना था। भगवान किसी को मार दे या भगवान का नाम लेके मर जाए, मुक्ति तो दोनों को होनी। जिन्होंने गोविंद गुणगान किया उनको भी भक्ति मिली, जिन्होंने दुश्मनी किया उनको भी भक्ति मिली। दुश्मनी किसने किया उसको और आसान भक्ति मिली। अरे भाई, कंस कोई साधारण था? कंस कोई साधारण नहीं था। कंस बनने की कोशिश कोई करे तो निरर्थक करे कि कंस कोई बन नहीं सकता है। कंस के लिए हमारे गोविंद को उतार लेना पड़ा। कंस को मारने के लिए हमारे भगवान को उतार लेना पड़ा, जिसके लिए दर दर भटकते हैं गोविंद। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं। साधारण व्यक्ति वो है
कि जो गोविंद के लिए भटक रहा है पर गोविंद उसकी पुकार भी नहीं सुनता है, और वो तो गोविंद स्वयं उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं मारने के लिए। लोगों ने कहा, जब कन्हैया को सकुशल देखा तो गोद में उठाया, मां ने छाती से लगाया और चिल्लाकर कहने लगी, मेरे लाला सुरक्षित तो है। भगवान मुस्कुराने लगे, कहा, अरे इतना नन्हा सा बालक, भयानक सी पूतना, लेकिन भगवान की कृपा है, चलो भगवान की पूजा करके आते हैं कि मेरे ठाकुर की कृपा है, मेरे गोविंद की कृपा है, मेरे भगवान की कृपा है कि मेरा लाला सकुशल रह गया, बच गया। धीरे धीरे कन्हैया बड़े होने लगे, बाली लीला की तरफ तमाम उनके इष्ट मित्र ग्वाल बाल बनने लगे, मनसुख के त्याग सब प्रिय मित्र होने लगे। कन्हैया जब थोड़े से बड़े होने लगे तो नंद बाबा ने कहा, इसके शत्रु बहुत हैं, इसको यहाँ नहीं रखना। कहा, इसको यहाँ नहीं रखना है, इसको सुरक्षित जगह भेज देना है जहां पर कोई ना आए। लेकिन भगवान की तो बाल लीला भी विशाल लीला थी। भगवान माता जसोदा अपने लाला को घर से बाहर नहीं निकलने दी। थोड़ा सा बड़ा हुआ, उधर भगवान शंकर बान ही मन में सोच रहे थे कि मैं दर्शन करने जाऊंगा, मैं दर्शन करने जाऊंगा। रोज जब कहते थे तो माँ गौरा भी कहती थी, मैं भी साथ में चलूंगी। कहा, अरे तुम क्या करने जाओ। फिर एक दिन ऐसा मौका लगा कि माता को जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और भोले बाबा को जाने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा, जाना तो बिल्कुल सत्य है, बिना जाए तो काम चलेगा नहीं, मुझे जाना तो है, हर हाल में जाना। जब भगवान के दर्शन करने के लिए भोले बाबा आए, भोले बाबा दर्शन करने पर ब्रजवासियों ने बड़ा सख्त पहरा कर रखा था, बाबा को दर्शन नहीं करने दिया। लोगों ने उनको वापस लौटा दिया। भोले बाबा ने सोचा, मेरे ठाकुर का जन्म हुआ, मेरे आराध्य का जन्म हुआ है, और बाल लीला का तो मुझे आनंद जरूर प्राप्त करना है, जाना है। आज तो मैं वापस जा रहा हूं, किसी ना किसी दिन आऊंगा। और उधर नंद बाबा ने गुरुकुल में पढ़ने भेजने के लिए तैयारी करने लगे। तब तक भगवान के तमाम बाल लीला करने वाले जितने भी ब्रजवासी थे, सबके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक और माताएं सब उनसे प्रेम करने लगी, तमाम मित्र हो गए। और कौन थे? जब राम जी का जन्म हुआ था, राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो बड़े बड़े संत महात्मा जितने थे, बड़े योगी जन थे, सन्यासी थे, उन महापुरुषों ने ठाकुर जी के सुंदर रूप को देखकर जैसे एक अप्सरा किसी पुरुष को देखकर प्रसन्न हो जाती है, मनमुग्ध हो जाती है, उसी प्रकार वो ऋषि गण भी भगवान के सुंदर रूप को देखकर मोहित हो जाते थे। उन ऋषियों का मन करता था कि मैं ठाकुर को गोद में लेकर और उनको चूम लूं एक बार, पर भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पर मन ही मन में इच्छा रखते थे ठाकुर, क्योंकि जिसकी जो इच्छा होती है उसे भगवान जरूर पूरी करता है। अगर आपको राज्य करने का मन होगा कि मैं राजा बनूं और मन से राजा बनने की व्यथा है, तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आप राजा बनेंगे। और रोज दुष्ट भावना रखते हैं और सत्कर्म नहीं करते हैं तो आपको उसी पतन में जाना है, नरकगामी होंगे आप। जैसी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जैसी आपकी भावना होगी वैसे आपको फल भी प्राप्त होगा। आदमी का जिसका विचार वंचित हो जाता है वो उस मार्ग से विचलित हो जाता है। उधर ऋषिगण महात्मा लोग तमाम मिलने आते थे, आशीर्वाद। जब कोई मिलने आता था तो नंद बाबा घर ले जाते थे और उसका सत्कार करते थे, भोजन कराते थे, फिर कन्हैया को दक्षिणा वगैरह देकर फिर पैर छुआते थे, कहते थे आशीर्वाद दो कि मेरे लाला का
दीर्घ आयु प्रदान हो, इसकी लंबी उम्र हो। महात्मा लोग तो उसके दर्शन क्या करने जाते थे, कन्हैया का स्वयं चिंतन करते थे। चिंतन करने के बाद कहते थे कि लोगों की उम्र बढ़ाने वाला इसको कौन दुआ दे सकता है। लेकिन सोचते थे महात्मा लोग की इसी बहाने भगवान का दर्शन हो जाएगा, आनंद की अनुभूति प्राप्त होती थी। भगवान क्या करते थे, बाल लीला करते थे, अपने बाल सखाओं के साथ घूमने फिरने टहलने जाते थे, बाल लीला करते थे। ब्रज की जितनी भी माताएं थी वो ऋषि परंपरा के अनुसार ब्रज बाला बन के सब ब्रज की गोपियां बनकर आई और भगवान को देखकर जो भी गोपी देखती थी कन्हैया को गोद में उठा ले लेती थी और उसके बाद उसको चुम्बन किया करती थी। तो कन्हैया कहता था, अरे मेरे गालों में दर्द हो जाता है, मैं छोटा सा हूं, आप बहुत कठोर हैं, आपके हाथ भी बहुत कठोर हैं, आप जोर से चुम्बन करती हैं। तो गोपियां हंसना शुरू कर देती थी। मनमोहन कि वो चितमन देखकर सारे ब्रजवासी उन पर लट्टू हो जाते थे, प्रफुल्लित हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। भगवान को गोद में खिलाने के लिए लोग लालायित होते थे। धीरे धीरे कन्हैया और बड़े होने लगे। कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी हुआ, लाला थोड़ा सा और बड़ा हुआ। पहले क्या था, जब कोई काम करता था तो उसके लिए वो दिन निश्चित किया जाता था कि फला तिथि को हमारा बच्चा ये करेगा। तो बाल लीला का चिंतन करने के लिए भगवान गोपाष्टमी के दिन उनका पूजन करके गौवे चराने के लिए नंद बाबा ने भेजा, इसलिए तभी से गोपा अष्टमी मनाई जाने लगी। अब कन्हैया आता था तो सारी माताएं आती थी, सब इधर से झरोखे और झोपड़ियों से देखती थी कि ठाकुर आ रहा है, दौड़कर गोद में ले लिया करती थी। और धीरे धीरे जब कन्हैया बड़ा होने लगा, कन्हैया जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो जैसे बड़ा होने लगा उसकी शरारत भी बढ़ने लगी। टेढ़ा भी था, चित भी टेढ़ी, चितमन भी टेढ़ी, चाल भी टेढ़ी और ढाल भी टेढ़ी और कर्म भी टेढ़ा और कान भी टेढ़ा। भगवान का कार्य भी टेढ़ा था, लेकिन भगवान बहुत सरल थे। गोपियां आती थी, कृष्ण से प्रेम करती थी, पर ब्रजवासियों को अच्छा नहीं लगता था कि हमारी सुंदर सुंदर बहुएं जाती हैं और कन्हैया को गोद में लेती हैं। और कन्हैया शरारती था। धीरे धीरे कोई कुछ खिलाता था, कोई कुछ पिलाता था, कोई कुछ खिलाता था पिलाता था। तो खाने पीने के बाद वो लोग खुश हो जाती थी जब कोई कुछ खिला देता था। तो ब्रजवासी कहते थे कि ज्यादा इस नंद के बाला को, नंदलाल को ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ, नहीं बहुत नटखट है, घर में तमाम प्रकार की परेशानियों को उत्पन्न करेगा। लोग कहते थे नहीं। भगवान धीरे धीरे क्या हुआ, बाली लीला करते करते माखन खाने की बड़ी उत्कंठा रहती थी, माखन चोरी किया करते थे। खुद के लिए भगवान ने कभी चोरी नहीं किया, भगवान तो लोगों के लिए चोरी करते थे। जय हो जय हो। जब ब्रज के सारे गोपी ग्वाल इकट्ठा होते थे तो कन्हैया से कहते थे कि कन्हैया माखन खाने की बड़ी इच्छा है। तो कन्हैया कहता था चलो कहीं माखन चोरी करके लाते हैं किसी गोपी के यहाँ, आज फला गोपी के यहाँ जाना है, क्योंकि उसने मुझे बुलाया था। वो कहती थी कि कन्हैया फुर्सत मिले तो मेरे घर पे आना, मैं तुझे माखन खिलाऊंगा। फुर्सत हो तो गोविंद मेरे, हम लोग कहते नहीं कि मैं रोज तेरे घर जाता हूँ,
कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी निर्धन के घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी जाया करो। मैं रोज तेरे दर आती हूँ, मैं रोज तेरे दर आती हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मैं तेरे दर का योगी हूँ, मैं तेरे दर का योगी हूँ। हुआ तेरे बिना मैं वियोगी हूँ। मैं तेरे दर का योगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ। हुआ तेरे बिना मैं वियोगी हूँ। तेरी याद में आंसू बहते हैं, तेरी याद में आंसू बहते हैं। कितना न मुझे तड़पाया करो। मैं रोज तेरे दर आती हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी हमारे घर आया करो। आते क्यों मेरे नजदीक नहीं हो हे ना। हो जाते तुम क्यों नजदीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं। आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, आते तो नहीं नजदीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं। मैं दिल से तुमको चाहता हूँ, मैं दिल से तुमको चाहता हूँ। कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान।
कभी तुम भी तो अपना सुनाया करो। मैं अपना दुख सुनाता हूँ, कभी तुम भी अपना दुख सुनाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी हमारे घर आया करो। कभी तुम भी हमारे घर आया करो। बोले बाल गोविंद भगवान की। लोग कहते थे भगवान किसी के